नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, सेट ऑफ प्रोग्राम है और एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स है जो कि कंप्यूटर में स्टोर डाटा को सुरक्षित रखता है, उसको हैंडल करता है और मिसयूज होने से बचाता है, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। ये 100% डाटा को प्रोटेक्ट करता है। अब हम यहाँ जानेंगे कैसे ये DBMS तक पहुँचा, कैसे ये एक्चुअली DBMS एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि एक से ज़्यादा डाटाबेस को हैंडल करता है, एक्सेस करता है, मैनिपुलेट्स करता है, स्टोर करके रखता है, रिट्रीव करता है, अपडेट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। अब दोस्तों, हम आप लोगों को बतलाएंगे ये डाटाबेस आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, डाटाबेस जो बना वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल से बना या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स से बना। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड डाटाबेस। अब ये टेबल्स क्या है? तो टेबल्स है रो और कॉलम, रो और कॉलम से टेबल बना। और फाइल, तो टेबल और फाइल एक ही होता है। और फाइल कैसे बना? तो रिलेटेड रिकॉर्ड से बना। अब रिलेटेड रिकॉर्ड से क्या संबंध है? अब जैसे कोई रेलवे का डाटाबेस है, उसमें रेलवे का फाइल होगा और रेलवे का फाइल जो होगा उसमें रेल से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाइल होगा उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड होगा, दूसरे बैंक का नहीं होगा। उसी तरह जो रेलवे का जो रिकॉर्ड है, जो फाइल है, उसमें रेलवे का रिकॉर्ड होगा। तो डाटाबेस किससे बना? कलेक्शन ऑफ फाइल से, कलेक्शन ऑफ टेबल से। फाइल और टेबल एक ही है। और ये कैसे बना? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स से। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो फाइल बनाया। और टेबल जो है उसमें रो और कॉलम होता है। तो रो जो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम जो है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रो में बहुत सारे कॉलम होते हैं, उसी तरह एक रो में बहुत सारे, एक रिकॉर्ड में बहुत सारे फील्ड होते हैं। अब ये रिकॉर्ड में फील्ड कौन सा है? जैसे एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, तो उसका रोल नंबर रिकॉर्ड होगा, नेम रिकॉर्ड होगा, फादर्स नेम जो है, ये सब रिकॉर्ड में आया। ये वेरियस फील्ड्स, रोल नंबर एक फील्ड हुआ, नेम अलग फील्ड हुआ, फादर्स नेम अलग फील्ड हुआ, मदर्स नेम अलग फील्ड हुआ, डेट ऑफ बर्थ अलग फील्ड हुआ, परमानेंट एड्रेस अलग फील्ड हुआ। तो इस तरह एक रिकॉर्ड में रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो रिकॉर्ड किससे बना? रिलेटेड फील्ड से।
कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड से रिकॉर्ड बना। अब फील्ड कैसे बना? जैसे फील्ड हुआ, नेम एक फील्ड है तो NAME नेम आया, तो इसमें 4 लेटर आया, तो प्रत्येक लेटर जो है वो बाइट से बना। तो एक लेटर या एक अल्फ़ाबेट एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो NAME नेम जो है इसमें 4 बाइट है, तो 4 बाइट नेम में है। तो ये जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट को कैरेक्टर्स कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बाइट इज कॉल्ड फील्ड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड is called record. Collection of related records is called file or table, and collection of related files or tables is called database. And the software which is used to handle this database, such databases, is known as DBMS. अब हम लोग उससे भी नीचे जाते हैं। तो बाइट बना, तो बाइट जो बना वो 2 निबल्स, कलेक्शन ऑफ 2 निबल्स और 8 बीट्स, और बीट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी। बीट्स कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। बीट है क्या? BIT, BI स्टैंड फॉर बाइनरी, और T जो है डिजिट, तो बाइनरी डिजिट यही है बीट। तो कलेक्शन ऑफ जीरोज एंड वन, इसी को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो बाइनरी डिजिट में होता है। तो ये बाइनरी डिजिट जब 4 बीट्स कलेक्ट हुआ तो 1 निबल बनाया, जब 2 निबल कलेक्ट हुआ तो 1 बाइट बनाया, और ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बाइट से फील्ड बना, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड से रिकॉर्ड बना, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड से फाइल बना या टेबल बना, और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स और फाइल तो डाटाबेस बना। एंड द सॉफ्टवेयर which is used to handle such database is known as database management system, DBMS। तो यहाँ तक जो है हम लोग अच्छी तरह से समझे। हम इसको फिर से बोल दे रहे हैं। कंप्यूटर्स मेमोरी के स्मॉलेस्ट यूनिट को बीट कहा जाता है दोस्तों। तो BIT, BI हुआ बाइनरी और T डिजिट, डिजिट का लास्ट लेटर लिया गया T, और बाइनरी का BI पहला 2 लेटर लिया गया और इससे बना बीट। तो बाइनरी डिजिट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1। बाइनरी डिजिट में 0 और 1 दो ही डिजिट होता है और इसी से सारे कुछ रिप्रेजेंट होता है। तो कंप्यूटर में भी बाइनरी डिजिट में ही सारा कुछ रिप्रेजेंट होता है। तो बीट, अब 4 बीट, कलेक्शन ऑफ 4 बीट्स 1 निबल, कलेक्शन ऑफ 2 निबल्स 1 बाइट, और 1 बाइट रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर और 1 अल्फ़ाबेट। 1 बाइट रिप्रेजेंट्स 1 कैरेक्टर और 1 alphabet. Collection of related bytes is called field. Collection of related field is called record. Collection of related record is called table or file. Collection of related file called database, and the software which is used to handle such database is known as
database management system. So database management system DBMS is a collection of interrelated data. यहाँ डाटा जो है, डाटा का मतलब हो गया related database and a set of programs to access those data and a set of programs to access. तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम, इसीलिए इसमें लिखा गया एंड ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डाटा. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ गए. अब हम लोग आगे निकलते हैं, आगे पैराग्राफ में. वैसे जो डाटा है वो मीनिंगलेस होता है, लेकिन डाटा बेस में जो डाटा स्टोर है वो सम सॉर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है, वो मीनिंगफुल है. अब अगर मान लीजिए किसी डाटाबेस में आपका नाम है, टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है और फिर आपका और भी कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो ये सारे आपका डाटा हुआ. इसका मतलब ये एक रिकॉर्ड है और एक मीनिंगफुल है. अब यू मे हैव रिकॉर्डेड दिस डाटा इन एन इंडेक्स्ड एड्रेस बुक or you may have stored it on a diskette using a personal computer and software such as DBase 4, DBase 5, MS Access or Excel. तो ये MS Access जो है, DBase, ये सब जो है एग्जाम्पल हुआ DBMS का. MS Access. अब DBMS जो है यहाँ दो तरह का होता है. जब वो अर्लियर स्टेज में, जब कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ नहीं होता था, तो एक ही कंप्यूटर में के डाटाबेस को हैंडल करते थे जो सॉफ्टवेयर, उसको DBMS कहा जाता था, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जब इंटरनेट आया तो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से लिंक हुआ. अब उसका डाटा, इसका डाटा, कभी उसके डाटा को रिट्रीव करना हो तो यहाँ का डाटा कभी सेंड करना हो, ये सारे चीज़ जो है, तो इन्फॉर्मेशन कई कंप्यूटर से आने लगे हमारे पास. तो उस समय जो सॉफ्टवेयर जो हैंडल किया इन डाटाबेस को, जो सॉफ्टवेयर हैंडल किया उसको कहा गया RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यही डिफरेंस है दोस्तों DBMS और RDBMS. जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है, जब हमारे इंफॉर्मेशन के लिए जो डाटा रिक्वायरमेंट्स है वो कई दूसरे कंप्यूटर से आता है, तो उस जगह जो है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है. और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, SQL है, एक्सेल, DBase 4, 5, ये सब जो है, ये सब DBMS और RDBMS का एक एग्जाम्पल है. अब हम लोग देखेंगे जो डेटम क्या है. ये यूनिट ऑफ डाटा है, ये सिंबल है और सेट ऑफ सिंबल्स है जो किसी कुछ खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है.
जिसका इस्तेमाल किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो डाटम क्या है? यूनिट ऑफ डाटा है, और ये सिंबल है और सेट ऑफ सिंबल्स है जो किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दिस रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट is the essence of what we mean by information. अब जब ये इंफॉर्मेशन, while information can be transported, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भेजा जाता है उसको ट्रांसपोर्टेड कहा जाता है, बाय इंटरनेट हो या और भी कोई मीडिया डिवाइस है, जैसे डिस्केट्स है, यूएसबी है, स्टोर्ड और शेयर्ड विदाउट मेनी डिफिकल्टीज, द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट नॉलेज। नॉलेज refers to the practical use of information. While information can be transported, stored or shared without many difficulties, the same cannot be said about knowledge. Knowledge necessarily involves a personal experience, referring back to the scientific experiment, a third person reading the result. Knowledge, personal experience, referring back to scientific experiment, a third person reading the result. एक्सपेरिमेंट जैसे होता है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जो है कुछ पहले से किया हुआ है, उसके आधार पर कुछ किया गया और फिर उसका रिजल्ट आया। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ और जो रिजल्ट आया वो आउटपुट है। ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज और उसको देखने से या सुनने के बाद या उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो पर्सनल फीलिंग हुई वो नॉलेज हुआ। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए सब। तो यहाँ तक अब हम लोग आगे के टर्म में देखते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन्वॉल्व्स बोथ डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन and providing mechanism for manipulation of information. अब डिफाइनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हम एक स्टूडेंट्स का फाइल बना रहे हैं, या मान लीजिए एक स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है। अब इसको हम कंसीडर करते हैं।
तो इस रजिस्टर को अगर हम बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इससे पहले रोल नंबर होगा, तो वो 3 डिजिट का होगा मैक्सिमम, क्योंकि 999 से ज़्यादा एक सेक्शन में स्टूडेंट नहीं हो सकता है। तो 3 डिजिट का मैक्सिमम होगा। न्यूमेरिक फील्ड होगा, वो ABCD हो नहीं सकता है। दूसरा है नेम, ये न्यूमेरिक होगा नहीं, ये अल्फ़ाबेटिक होगा। और 30 कैरेक्टर्स तक, 30 अक्षर से ज़्यादा का नाम नहीं होता है, तो 30 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। ये नॉन न्यूमेरिक होगा, बिल्कुल स्ट्रिंग डाटा होगा। उसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट टाइप का डाटा है, YYDDMM या DDMMYY के फॉर्मेट में डेट डाटा होगा, उसमें इन्फॉर्म। फिर एड्रेस होगा, ये भी 30 to 40 कैरेक्टर्स का होगा, स्ट्रिंग होगा। फिर उसका स्कोर होगा सब्जेक्ट में, मैथ्स में, हिंदी में, साइंस में, इस तरह से और भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें स्कोर होगा। तो उसमें न्यूमेरिक फील्ड, वो न्यूमेरिक फील्ड है, और सब में जो है 3 डिजिट मैक्सिमम होगा, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 अगर कर रहे हैं तो 3 डिजिट। तो ये सब जो हुआ ये स्ट्रक्चर हुआ। अब वो न्यूमेरिक है या नॉन न्यूमेरिक है, उसकी लेंथ कितनी है, तो ये सारा चीज़ जो है ये सब स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर का हुआ। फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब इसमें हम कितना, अब ये अगर स्ट्रक्चर सही नहीं हो तो हमें क्या प्रॉब्लम हो? जैसे मान लीजिए रोल नंबर न्यूमेरिक फील्ड है और एक ही डिजिट का है, अगर एक ही डिजिट का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो रोल नंबर आप स्टोर कर रहे हैं, लेकिन 10 जो है वो स्टोर होगा नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ 1 ही डिजिट का है। न्यूमेरिक फील्ड यहाँ 2 डिजिट, 10 में 2 डिजिट है, 1 और 0, तो ये उसमें स्टोर होगा नहीं, या होगा तो फिर एक डिजिट लेगा, दूसरा डिजिट होगा नहीं। तो 10 जो है 1 लिखा जाएगा, 11 जो है उसमें भी 1 लिखाएगा, 12 में भी 1 लिखाएगा। तो इसका मतलब 10 से लेकर के आप आगे चलेंगे तो वैसे फील्ड में सिर्फ 1 1 ही लिखाएगा। अब स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर करना और मैनिपुलेट करना, उसको हैंडल करना प्रोसेस। जैसे इन एडिशन द डाटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, जितने भी डाटा स्टोर्ड हैं इसकी सेफ्टी जो है वो DBMS पर श्योर करता है। डिस्पाइट सिस्टम क्रैशेस और अटेम्प्ट्स एट अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो पर्सन अनऑथराइज्ड है वो उसको हैंडल नहीं कर ले, वो इसको जान न ले या उसको मिसयूज न कर दे। इफ़ डाटा आर टू बी शेयर्ड एमॉन्ग सेवरल यूजर्स, अगर डाटा बहुत सारे यूजर्स में शेयर किया जाता है, द सिस्टम मस्ट अवॉइड पॉसिबल एनोमेलस रिजल्ट। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसमें डाटा प्रोसेसिंग वर्सेस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। Although data processing and data management system both refers to the function, दोनों फंक्शन को रेफर्स करता है, that take raw data and transform it into
यूजेबल इंफॉर्मेशन, दोनों ही में, डाटा प्रोसेसिंग में और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में इनपुट जो है वो रॉ डाटा होता है और प्रोसेस के बाद वो मीनिंगफुल डाटा या इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। द यूजेज ऑफ द टर्म इज वेरी डिफरेंट। डाटा प्रोसेसिंग is the term generally used to describe what was done by large mainframe computer from the late 1940s until the early 1980। जैसे डाटा प्रोसेसिंग टर्म जो है उसको डिस्क्राइब करता है जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर 1940 से लेकर के 1980 के बीच में क्या काम किया। अब दूसरा जो है, दूसरा में है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो है ये इंडिकेट करता है जो large organization, large volume of raw transactions data fed into program that update a master file with fixed format reports written on the paper। अब the term data management system refers to an expansion of these concepts where the raw data previously copied manually from paper to punched card and later into data entry terminal is now fed into systems from a variety of sources including ATMs, EFT and direct customer entry through the internet। अब ये the term data management systems refers to an expansion of this concept। उस concept का expand किया गया उसको जहाँ पर रॉ डाटा कॉपी किया जाता है, प्रीवियसली कॉपीड मैनुअली फ्रॉम पेपर टू पंच कार्ड, पेपर से पंच कार्ड में होता है एंड लेटर इनटू डाटा एंट्री टर्मिनल, उसके बाद डाटा एंट्री टर्मिनल के थ्रू कंप्यूटर में एंटर होता है, इज नाउ फेड इनटू द सिस्टम फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्स। बहुत सारे सोर्सेस हैं, वेराइटी ऑफ सोर्सेस हैं, उससे कंप्यूटर में फीड किया जाता है इंक्लूडिंग ATMs, EFT, जिसमें ATM और EFT एंड डायरेक्ट कस्टमर एंट्री थ्रू द इंटरनेट, ये तीनों तरीके से इंटर होता है। तो ये दो डिफरेंस देखे हम लोग। एक डाटा मैनेजमेंट, द टर्म डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा देखे हम डाटा प्रोसेसिंग। तो इस दोनों में डिफरेंस, बहुत से लोग इसे एक ही समझते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच। दोस्तों ये एक्चुअली होता क्या है, तो अर्लीस्ट बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम्स वेर यूज्ड टू प्रोसेस बिजनेस रिकॉर्ड्स एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशंस। अर्लियर बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम्स जो था वो बिजनेस रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करता था
और इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता था। दे वर जनरली फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन इक्विवेलेंट मैनुअल सिस्टम। वो जनरली जो पहले मैनुअल सिस्टम था उससे ज़्यादा फास्टर और एक्यूरेट था। दिस सिस्टम स्टोर्ड ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेपरेट फाइल। ये स्टोर करते थे ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेपरेट फाइल। अब जो बैंक का रिकॉर्ड है, जो स्टेट बैंक का है उसका अलग फाइल में है, जो रेलवे का है उसका अलग फाइल है, जो सेंट्रल बैंक का है उसका अलग फाइल है, जो स्कूल का है उसका अलग फाइल है। एंड सो दे वर कॉल्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसीलिए उनका नाम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। In a typical file processing system, each department has its own file, designed especially for those applications. इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक डिपार्टमेंट के पास अपना फाइल था जो अपने अनुसार उसको डिज़ाइन किया गया था, अपने पर्पस के अनुसार। द डिपार्टमेंट इटसेल्फ वर्क विथ द डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ। डिपार्टमेंट जो है वर्क करते थे डाटा प्रोसेसिंग स्टाफ के ज़रिए। सेट्स पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द फॉर्मेट एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स फाइल। और इसके थ्रू ये अपने फाइल को मेंटेन करते थे। अब ये सारा काम सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। तो आज के क्लास में